आरसीसी वाले रोड की ये हालत, यहाँ पर नालियों का अता पता नहीं है कि नाली कहाँ पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे रोड पर ही नाली यहाँ पर बना दी गई है। हाँ देखो, पता है कि सबसे पहले जनता है ना, और जनता ने आपको ये मौका दिया था, सेवा करने का दिया है ना, तो सबसे पहले जनता की सेवा करने का मौका बनता है। यही तो एक पूजा है, कर्म है केवल हमारा। ग्राम पंचायत यही है और ग्राम पंचायत बसूपुरा, इसी में इतनी समस्याएं हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, जिस रोड को आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी ग्रामीण पीड़ित हैं, यहाँ पर एक खड़े हुए हैं। यही रोड ऐसा ये कागजों में है, लेकिन इस रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। हालत पंचायत की खराब है या हालत मुखिया की खराब है? हालत मुखिया की खराब है और पंचायत की भी खराब है। जब मुखिया खराब है तो फिर पंचायत भी खराब है। नमस्कार, मैं दीपक पाठक, चुनौती 24 इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम हैं जनपद कासगंज की ग्राम पंचायत बसूपुरा में। ऐसा कहने में आता है कि बसूपुरा ये ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में ऐसी हालतें जो हमारे बराबर में आप देख रहे हैं, ये नालियां हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की तरफ से जो सफाई कर्मी उपलब्ध हुए हैं हर पंचायत के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आता है। अगर सफाई कर्मी आएंगे तो यहाँ की शायद ये हालत ऐसी नहीं होगी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूप सिंह है। हालत पंचायत की खराब है या हालत मुखिया की खराब है? हालत मुखिया की खराब है और पंचायत की भी खराब है। जब मुखिया खराब है तो फिर पंचायत भी खराब है। मुखिया से तो वो बोलता ही नहीं, वो तो दारू पी के पड़ा रहता है और वो घर से बाहर भी नहीं निकलता है। 10 बजे के बाद तो उठता है, उसका इंतजार कर करके हम कई बार पूरे गाँव के लोग मिल करके उसके बाद हम कार्रवाई किए हैं। अच्छा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ महिलाएं हैं, लेकिन हमें काफ़ी दूर से बात करनी पड़ेगी। हम न तो उधर जा सकते हैं, न वो बहन जी इधर आ सकती हैं। थोड़ा आगे आएंगे, हल्का सा यहाँ तक, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, नाली में पैर चला जाएगा। क्या नाम है आपका? पूरन देवी। पूरन देवी, कहाँ है आपका घर? बसूपुरा में। बसूपुरा में, यहीं पर। हाँ। ये आप कीचड़ है, यहाँ से कैसे निकलते हैं आप? अब लिख रही है, चाहे पैर दे के लिख रही है, चाहे नाक के लिख रही है, चाहे बच्चे भी गिर जाएं, चाहे खुद भी गिर जाएं। तो यहाँ पर मच्छर हैं और गर्मी का माहौल है और मच्छर इतने हो जाते हैं कि यहाँ मच्छरों से लोगों को हैजा, मलेरिया जैसी बीमारियाँ यहाँ पर बड़ा रूप ले लेती हैं, जिससे लोगों को डॉक्टरों के पास यहाँ से भागना पड़ता है। अब हम और भी आगे चलेंगे, इस गली के हालात हम और भी दिखाएंगे। इस गली को बना दिया, इस गली का पानी अच्छे से यहाँ पर स्टॉक होगा, लेकिन इस गली से पानी कहाँ जाएगा? क्या ये किसी ने सोचा? ये किसी ने नहीं सोचा। इस गली का पानी आएगा और यहीं पर रुक जाएगा, यहीं पर जमा होगा, यहाँ पर मक्खी मच्छर पैदा होंगे और यहीं पर बीमारियां बढ़ती जाएंगी। यहीं पर जिस गली में हम खड़े हुए हैं, बसूपुरा गांव में, यहाँ पर ऐसा बताया जाता है एक मकान था और इस मकान पर, यहाँ पर रोड पर मकान के सामने यह निर्माण चल रहा था बनने का, और यहीं पर ऐसा बताते हैं ये मकान और खस गया और इसका छज्जा टूट गया। और कैसे टूट गया? माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम जे है आपका? हमारा नाम सुमित्रा देवी। क्या हुआ था? जे छज्जो टूटा, सामने के तोने के चलो प्रधान से कहे, सुने करे हमने 2-2.5 महीना तो कहे यहाँ हो जाएंगे तो फिर तक मना कर दी। भाई साहब तो मौजूद थे, जो भाई साहब हमारे चोट भी लगी थी? हाँ, चोट लगे थे, हमारे हाथ भी चोट लगे थे। जो हाथ में हमारे केवल 2,500 का फैसला, और फिर मेरे आदमी के चोट लगावे। मिल गया 2,500 रुपये? कुछ भी नहीं मिला तो साहब। फैसला 2,500 में हुआ, लेकिन उसके बाद भी 2,500 भी नहीं मिला। आपको ये घर भी एक बार दिखा दूं। एक जिस घर पे मैं खड़ा हुआ हूँ यही घर है और इसका छज्जा था। ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया कि जब यहाँ रोड का काम चल रहा था तो मिट्टी डालने के लिए प्रेशर वाली ट्रॉली जब ऊपर उठती है तो वो ट्रॉली छज्जे में लगी और यहीं पर वो छज्जा गिर गया। और छज्जा गिरा और छज्जे के साथ साथ जो अंदर ये देख रहे हैं, ये जो मकान की छत है, ये मकान की छत बिल्कुल क्रैक हो गई। और यहाँ पर बच्चों के साथ तो कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन जो घर के मालिक हैं, जो घर के बुजुर्ग हैं, उनकी बताते हैं कि टांग में चोट आई, और जो घर की महिलाएं हैं उनके हाथ में चोट आई। और ऐसा बताया कि उनके हाथ में लगभग 10-20 हज़ार रुपये तो हाथ में ही लग गया। और मैं इसी ग्राम पंचायत में, अगर ये ग्राम पंचायत से हटके अगर गांव होता तो इतना हमें भी शौक नहीं था कि हम बोलते, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि ग्राम पंचायत यही है और ग्राम पंचायत बसूपुरा, इसी में इतनी समस्याएं हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, जिस रोड को आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी ग्रामीण पीड़ित हैं, यहाँ पर एक खड़े हुए हैं। यही रोड ऐसा ये कागजों में है, लेकिन इस रोड का निर्माण हुआ ही नहीं है। और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, यहाँ पर पुरानी भट्टे वाली ईंटों का, यहाँ पर खिरंजों का निर्माण था, लेकिन ऐसा बताते हैं कि वो करीब 20 सालों से ऐसा ही पड़ा हुआ है। जी भैया जी। जी भैया, ये कब से पड़ा हुआ है सर? लगभग 4 पंचवर्षीय होने जा रही हैं। उससे पहले ये किसी प्रधान ने बनाया था, इसका संज्ञान मुझे नहीं है।
ये तब से देखने में ऐसा ही आ रहा है और ऐसे ही ये समस्या बनी हुई है जैसे कि तैसी। काफ़ी लोगों ने कई बार प्रधान जी से भी कहा है, पुराने प्रधान जी से भी कहा था, मगर लोगों ने उसकी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हम बसूपुरा में ही इस रोड पर खड़े हुए हैं। ये आरसीसी वाला रोड है और आप देख सकते हैं कि आरसीसी वाले रोड की ये हालत, यहाँ पर नालियों का अता पता नहीं है कि नाली कहाँ पर है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे रोड पर ही नाली यहाँ पर बना दी गई है। और आप देख सकते हैं ये घर है पीछे, यहाँ पर किसी के पशु बनते हैं और इस घर से ये लोग कैसे निकलते होंगे। एक बार उस रोड से इसकी हालत दिखाइए, वहाँ रोड से इसकी हालत दिखाइए कि रोड से ये कैसा यहाँ पर हो गया है। अब मैं यहाँ से कैसे निकल के जाएंगे? तुम देखो कहाँ जा रही हो आंटी, कहाँ जा रही हो आप? दिखा रहे थे कैसे जाएंगे इस घर में, यहाँ से बताओ। हाँ ना कैसे जाएंगे देख लो हम, ये पानी में जब नाली के टट्टी के फंसा के सब खोदा के बताओ जैसे। माताजी कितनी दुखी हैं यहाँ पर, माताजी इतनी पीड़ित हैं कि ये अपने गुस्से पर काबू बिल्कुल नहीं पा रही हैं। आगे आ जाइए, आगे आगे। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप कीचड़ में क्यों चल रही हैं? जाए के माँ चल रहे, रास्ते ही नहीं है हमारे, हाँ घर से निकलने के रास्ते नहीं है, तो कहाँ कीचड़ में होके जाने पड़ेंगे हम लोग होता है तो। अच्छा, और ये आपके घर का मेन रास्ता है? हाँ मेन रोड है हमारे तो। अच्छा, थोड़ा आगे चलिए, आगे चलिए उधर। मैं भी यहाँ से निकलूं, लेकिन हम लोग इसमें किस तरीके से निकल रहे हैं ये केवल हमें पता है। और ग्रामीण तो यहाँ पर डेली निकलते हैं, हम तो आज ही निकल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण यहाँ से डेली निकलते हैं। हम थोड़ा आगे बात करेंगे। आगे इतनी पब्लिक की यहाँ पर जमा है और यहाँ पर दोनों तरफ एक नाले बना दिए गए हैं और नाले यहाँ पर कैसे बन गए और क्यों बन गए, ये इसका कारण ग्रामीण यहाँ पर लोग बताएंगे। ये नाले, ये वाले नाले की बात कर रहा हूँ मैं। जी नमस्कार भैया जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका भैया? संजीव कुमार। तो आप कब से देख रहे हैं समस्या को? ये समस्या करीब 2 साल से अधिक समय हो गया और ये गांव की मेन रास्ता है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले आते हैं, अक्सर आए दिन ये यहाँ गिरते हैं, फिर वापस आते हैं, उनका समय निकल जाता है, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। हेलो, ग्राम पंचायत बसूपुरा में हूँ और हमने आपको शायद कम से कम 15 दिन 20 दिन से कॉल करी थी लगातार। शायद आपने हमारी कॉल देखी होगी। हेलो, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, पता है इमरजेंसी कभी कभी प्रधान जी हो जाती है। आप ही प्रधान है या प्रधान प्रतिनिधि है? अच्छा अच्छा, प्रधान कौन है वैसे? अच्छा, वो आपकी कौन है? पत्नी है। अच्छा, तो पता अनजान कॉल को भी उठाना आवश्यक हो जाता है। क्या पता पंचायत का कोई भी इमरजेंसी में कॉल कर रहा हो ना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ आपको कॉल किया था, कॉल नहीं उठा। पंचायत की समस्याओं के बारे में कॉल कर रहा था आपको। बसूपुरा गांव में और गडरपुरा गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जिनको लेके लोग गर्मी और मच्छरों में और मक्खियों में यहाँ पर बहुत परेशान है, कीचड़ से लेकर के। मैं बसूपुरा में हूँ अभी फिलहाल। आप आएंगे यहाँ पे? अभी आ सकते हैं? अभी तो मैं ऐसा कथा बैठ रही हूँ, तो अभी तो मैं कथा जरूरी है, लोगों की समस्या जरूरी है। यहाँ देखो, पता है कि सबसे पहले जनता है ना, और जनता ने आपको ये मौका दिया था, सेवा करने का दिया है ना, तो सबसे पहले जनता की सेवा करने का मौका बनता है। यही तो एक पूजा है, कर्म है केवल हमारा। नहीं, वो चल रहा होगा, वो मैंने देखा था, आपने बहुत अच्छा निर्माण कराया है उस खरंजे का। लेकिन जो मेन समस्या कई सालों से है, ये वाली दूर नहीं हो रही है। यहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हैं और फोन हैंड फ्री है और सब लोग सुन रहे हैं यहाँ पे। आपको पहले बता दे रहा हूँ जी। जी, वो तो मैं करता हूँ भैया, कि मैं किसी से, आप मेरी रिकॉर्डिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं जी। ये जो खरंजा है जी, जो आप खड़े हुए हैं इंटरलॉकिंग पर जी, इससे क्या है कि इससे पहले जो प्रधान थे जी, उन्होंने ये खरंजा कराया था
जी लेकिन पब्लिक की इतनी डिमांड नहीं रही थी उन लोगों से कि ये खंजा 7 साल के अंदर कैसे खराब हो गया। जी भैया 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 जी मिड का था खिलाफ नहीं है, जी उसमें ये नीचा करा दिया। जी जी ठीक है, हमने लोगों से ये कहा था देखो हम आप ये मान लो 7 साल के ऊपर ही मतलब मरम्मत का खर्चा डाल सकते हो। जी ऐसा कोई प्रावधान है? आप बताइए बताइए। तो हमने ये कहा था कि हम कुछ मदद हम करेंगे, कुछ आप लोग करो और जाके थोड़ा ऊंचो कराए लो। अच्छा पूरा गांव ही ऐसा है। तो ये तो मदद एक मदद दूसरे पंचायत वाले क्यों करेंगे मदद, ये बताओ। नहीं आपने उन लोगों ने ये कहा था देखो हमने कही हम अपनी जेब से मतलब सरकारी पैसा से कोई काम करेंगे। हाँ ये आरसीसी है ना यहाँ पे, जो आरसीसी है, ये आरसीसी पर रोड से जो आरसीसी गई है यहाँ से स्टार्टिंग में ही बहुत समस्या है, यहाँ पे काफी कीचड़ भरा है और निकल ही नहीं पा रहा है। ये बात आपकी आज की समस्या है, लेकिन वो यहाँ पुलिया बन नहीं है अभी। जी वो पुलिया का वो प्रस्ताव पास हो गया है। देखो एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपने पुराना नाम लिया था कि पुराने प्रधान से नहीं बोला है ना, लेकिन देखो मौजूद में जो मौके पर है उन्हीं से बोला जाएगा, ठीक है। नहीं वो बात आपसे मैं समझा। दूसरे ऐसे ही अगर ये राजनीतिक पार्टियां अगर बोल दें तो विकास कोई कराएगा नहीं, है ना। अब आपको दिल जीतना है तो आपको विकास कराएंगे, जब भी तो दिल जीतेंगे। दूसरी बात, मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई सफाई कर्मी भी शायद नहीं है। अगर सफाई कर्मी होंगे तो शायद ये हालात ऐसे नहीं होंगे। सफाई कर्मी अभी यहाँ पर नहीं, लगभग 2 महीना से नियुक्त हुए हैं। अच्छा, उससे पहले लगभग 1.5 साल तक सफाई कर्मी नहीं था यहाँ। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और यहाँ सब लोग हैं, तो यहाँ क्या आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए आप? अभी तो माफ करें आपसे मिलूंगा मैं, अगर शोरों में, ठीक है। घरे ही होंगे।